क्या लगता है अब धीरे धीरे करके यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तेजस्वी के प्रति? तो उन्होंने वो सब करके दिखाया जिसको लोग हवाबाजी कहते थे। आपके पास पावर है घोषणा करने के, तब ना घोषणा किया, पैसा है तब ना पर घोषणा पहले क्यों नहीं कर रहे थे? कि जो तेजस्वी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और सरकार नहीं चाहते हुए भी पीछे पीछे जो है उनके फुटस्टेप्स पे फॉलो करती है। किया? जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो नीतीश कुमार करते चले जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव की विपक्ष वाले नेता की बात क्यों मानेंगे? वो अपनी सोच से चल रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने बेटे तक को लॉन्च नहीं किया पॉलिटिक्स में कि परिवारवाद का उनके ऊपर वो लग जाएगा, उनके ब्यूरोक्रेट उनके सचिव अपने परिवार को घुसा रहे हैं कि तेजस्वी की कही हुई बातों को ये करवा रहे हैं। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको डर है कि तेजस्वी जी के साथ जनता है और तेजस्वी जो कहते हैं वो जनता की आवाज कहते हैं। तो युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पिछले 20 साल में जो युवा पैदा हुआ और आज कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, उसकी उम्र तो निकलती जा रही है। जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्या वजह है? हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी उनका नेतृत्व करे और एक निर्णायक सरकार बिहार में बने। A to Z सफल होगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने युवाओं को कल पटना बुलाया था। हमारे साथ जो है आरजेडी के युवा विधायक हैं ऋषि यादव। युवाओं को जिस तरह से पटना तेजस्वी यादव ने बुलाया, एक बड़ी जनसलाब दिखी। क्या लगता है अब धीरे धीरे करके यूथ अट्रैक्ट हो रहे हैं तेजस्वी के प्रति? ये प्रोसेस धीरे धीरे नहीं है, ये प्रोसेस एक विश्वास है तेजस्वी में, तेजस्वी के वादों में। क्योंकि पहले भी तेजस्वी जब भी आए 17 महीने के लिए ही आए, तो उन्होंने वो सब करके दिखाया जिसको लोग हवाबाजी कहते थे। एनडीए के लोग कि ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं, ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब जब नौकरियां मिली 5 साल, मतलब कि पिछले 20 साल में जो नौकरियां नहीं मिली थी, वो 17 महीने के अंदर जब नौकरियां बढ़ी, 5 लाख नौकरियां मिली, तो उसे लोग असंभव कहा करते थे पहले। तो नैरेटिव सेट किया तेजस्वी जी ने और नौकरियां दी। अब हाल आलम यह है कि अब की सरकार के लिए मजबूरी हो गई कि जो है बहालियां और तेज करे। अब जो चीज हम कहते हैं, अब जैसे वृद्धा पेंशन की बात थी, हम लोगों ने हमेशा से ये बात रखी थी कि 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है उसको बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे। अब सरकार ने जो है उनकी देखा देखी जो है उसको घोषणा किया। पावर है घोषणा करने के, तब ना घोषणा किया, पैसा है तब ना पर घोषणा पहले क्यों नहीं कर रहे थे? ये तेजस्वी जी के कहने के बाद हुआ। तो आप ये समझिए कि आम जन भी ये चीज समझ चुका है कि जो तेजस्वी कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है और सरकार नहीं चाहते हुए भी पीछे पीछे जो है उनके फुटस्टेप्स पे फॉलो करती है। किया। जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो नीतीश कुमार करते चले जा रहे हैं। वही करते चले जा रहे हैं। तो यही तो पावर है जनता के विश्वास का और जनता के समर्थन का। उनको पता है तेजस्वी जी के साथ जनता खड़ी है। नीतीश कुमार भी विजनरी लीडर माने जाते हैं, लंबे समय से सत्ता में है। आखिर तेजस्वी यादव की विपक्ष वाले नेता की बात क्यों मानेंगे? वो अपनी सोच से चल रहे हैं। देखिए, अब उनकी सोच थी एक समय के ऊपर, लेकिन अब सरकार वो तो चला नहीं रहा है। सिर्फ उनका चेहरा सामने, सरकार तो ब्यूरोक्रेट चला रहा है। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कैसे मुख्यमंत्री के आप सचिव की पत्नी जो है महिला आयोग की मेंबर बन जाती हैं। तो जो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने बेटे तक को लॉन्च नहीं किया पॉलिटिक्स में कि परिवारवाद का उनके ऊपर वो लग जाएगा, उनके ब्यूरोक्रेट उनके सचिव अपने परिवार को घुसा रहे हैं। जितने उनके घटक दल है, उनके पार्टी के लोग हैं, अपने परिवार को एडजस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी आयोग में। तो दामाद आयोग की भी चर्चा। दामाद आयोग की बात भी रखी गई थी, उसको भी बोला गया कि कैसे अपने अपने दामादों को सेट किया गया। जितना मांझी जी हो, चाहे अपने अशोक चौधरी जी हो, चाहे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हो, सबको सेट किया गया किसी न किसी आयोग में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जल्दबाजी जो दिखा रहे हैं, जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। है कि तेजस्वी जी के साथ जनता है और तेजस्वी जो कहते हैं वो जनता की आवाज कहते हैं। जी जी, आप खुद यूथ हैं, जो जोश युवाओं में कल दिखा, क्या लगता है कि युवा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? या वो युवा हैं जो तेजस्वी यादव के कोर वोटर हैं? क्योंकि बात वोटर की नहीं, आप देखिए कल जो जन सैलाब उबड़ा था, इतने सारे लोग थे, जितने लोग अंदर थे बापू सभागार में उससे 3 गुना बाहर थे और सिर्फ तेजस्वी को सुनने आए थे युवा, कि युवा के लिए क्या रोड मैप है तेजस्वी जी के पास, युवाओं के लिए उनके पास जो है क्या, मतलब कि वो घोषणा करते हैं युवा के पक्ष में
और उन्होंने किया भी। शिक्षा को लेकर के उन्होंने घोषणा की कि बच्चों की पढ़ाई में अगर दिक्कत हो तो उनको ट्यूशन सरकार की तरफ से दिया जाए। परीक्षा जब देने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे बड़ा दंश तो भाई पेपर लीक का है। आप देख रहे हैं कितना पेपर लीक होता है। तो युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पिछले 20 साल में जो युवा पैदा हुआ और आज कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, उसकी उम्र तो निकलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। जो बिहार में होगा वो नीतीश कुमार ही करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही सब कुछ हो। देखिए, बहुत सीधा सा बात कहूंगा मैं आपसे कि जो बिहार में होगा वो बिहार की जनता कहेगी और वही तेजस्वी करेंगे। बस एक आखिरी सवाल है, ये चुनाव के नजदीक आते ही अगरा पिछड़ा की जो राजनीति शुरू हो गई है, जिस तरह से बयानबाजी का दौर जारी है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्या वजह है? देखिए, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। आज के समय में जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी का है, पलायन का है और शिक्षा में हो रहे जो दंश झेल रहे हैं, हमारी जनरेशन जो झेल रही है कि डिग्रियां जो है 4 साल 5 साल में कंप्लीट हो रही हैं। मुद्दे असली ये हैं धरती पे। पिछड़ा नहीं हो सकता। अगड़ा पिछड़ा की बात ही कहाँ हो रही। कल जो जन सैलाब था उस युवा का, आप सबसे नाम पूछते उनका, उसमें अगड़े भी थे, पिछड़े भी थे, हर वर्ग के लोग आए थे। हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी उनका नेतृत्व करे और एक निर्णायक सरकार बिहार में बने। A to Z सफल होगा। A to Z ही है, था और आने वाले भविष्य में A to Z ही रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ऋषि यादव A to Z है, था और आने वाले समय में भी A to Z ही रहेगा। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले सभी लोगों को सुप्रभात। 138, 54, 18 और बाकी जो अन्य फॉर्मूला सेट किए गए हैं वो आप समझिए कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर सिरफुटौल जारी है। मतलब गजब तरह से जो है खबरें तैर रही है हर जगह। फलना को इतना सीटें, चिलना को इतनी सीटें, आरजेडी इतनी सीटें ली। महागठबंधन की फिलहाल बात कर रहे हैं, एनडीए की नहीं। आज भी कई जगहों पे खबरें चल रही है, कल भी चली। तो थोड़ा बहुत आपको बता दिया जाए कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का अपना क्या राय हो सकता है, कांग्रेस क्या चाहती है, ये भी जाना जरूरी ना है भाई। पिछली दफा 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इस बार भी कांग्रेस जो है उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी में है, बात कर रही है और अपना बात भी कांग्रेस ने रखा है। लेकिन किसी ने चलाया कि 54 सीट, कोई तो कह दिया कि 90 सीट कांग्रेस को मिलेगा, कोई कुछ। तो कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पे कहा है, अब किसने कहा है ये हमसे नाम मत पूछिए, लेकिन बड़े नेता ने कहा है, एक नेतृत्व ने कहा है कि कांग्रेस को 90 सीट नहीं चाहिए, लेकिन कांग्रेस को 50 और 54 और 55 सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीटें हमारी थी उतनी ही सीटों पर बात बनेगी। अब आ जाइए कि दूसरे व्यक्ति जब आए हैं, यानी कि जब गेस्ट शामिल होते हैं तो क्या होता है, कुर्सी ज्यादा रहता है तो उसको मैनेज करना पड़ता है, कम रहता है तो यही चीजें हो रही है कि मुकेश सहनी के आने के बाद कांग्रेस क्या त्याग करेगी। तो कांग्रेस ने मान मनोबल के लिए 10 सीट से 8 से 10 सीट घिसकने की बात कही है कि आज 8 से 10 सीट हम जो है दाहिना बायां कर सकते हैं, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। यानी कि 60 सीट 62 सीट किसी भी हाल में चाहिए, चाहे जैसे दीजिए। और इसको लेकर राजनीति चल रही है। पिछली दफा आरजेडी 144 सीट पर लड़ी थी, इस बार आरजेडी का कहना है कि 138 पे लड़ेगी। लेकिन जब कांग्रेस त्याग करेगी तो आप त्याग क्यों नहीं करेंगे, आपको भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कांग्रेस नहीं कह रही है, ये चर्चाएं हैं।
तो हो सकता है कि 38 से 130 आ जाए और 130 पर राजद लड़े। वाम दल ये सब मिला उला के 19 सीट पर चुनाव लड़े थे, वो लोग भी अपना जो है तेवर टाइट किए हुए हैं, हाई किए हुए हैं। उनका भी मानना है कि भाई 19 में जब हम 12 जीत गए हैं, 12 या 16, तो हमको भाई आगे और मौका मिलना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि कुछ मजबूती के साथ जो है कम से कम सब मिला उला के 30 सीट मिले। तो उस पर एकदम चल रहा है, किसको कितनी सीटें मिलनी है नहीं मिलनी है आगामी बैठक में क्लियर हो जाएगा। बाकी खबरें जो चल रही है, चाहे हम भी जो चला रहे हैं, जान लीजिए सूत्र के हवाले से ही चला रहे हैं, सोर्स जो है हमारे कहते हैं, और जो हम जिनसे हम बात करते हैं, पता करते हैं, कांग्रेस में हो चाहे आरजेडी में हो चाहे अन्य पार्टियों में हो, हम फोन करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात है, क्या चल रहा है मार्केट में, आप लोग का क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं। अगला जो बोला वो हम चलाएं। अरे अगला का मतलब क्या होता है, कोई मजबूते आदमी से हम पूछेंगे कि हम किसी से थोड़ी पूछ के चला देंगे। तो मजबूते आदमी का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग पर कहीं कोई बातचीत महागठबंधन में नहीं हुई है। तेजस्वी जी ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसीलिए कहीं से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और किसी को प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जब होगा तो देखा जाएगा। हम लोग अभी अंधाधुंध तैयारी में लगे हुए हैं। अब तेजस्वी यादव जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, अब तो देख ही रहे हैं आपकी क्या कुछ चल रहा है प्रेशर पॉलिटिक्स से। भाई चारों तरफ घूम घूम के अलग अलग तरह से काम करना है और वादे करना है और युवाओं को खासकर अपने तरफ करना है। कितना फायदेमंद साबित होगा ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी जिस मंशा में थी, जिस चाहत में थी, वो चाहत पूरी नहीं हो पाएगी। वो चाहत जान लीजिए क्या थी कि इस चुनाव में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर अगरा पिछड़ा करवा दिया जाए, और उसकी गुंजाइश दिखी भी, तस्वीरें कुछ एक झलक जो है दिखी भी। अभी देख नहीं रहे हैं, भूमिहार, पासवान, यादव, फलना, ठिकान, डिमकान सब हो रहा है। सोशल मीडिया के हमहू डाले भाई, हमार कोई पूर्वज पे हमारे अगर किसी अति पर सवाल खड़ा कीजिए तो हमहू डालेंगे, फलना पर हम सवाल खड़ा करेंगे तो फलना भी डालेगा। होता है कि नहीं होता है? तो वो तमाम चीजें क्यों चली? क्योंकि एक एजेंडा के तहत इसे क्रिएट किया गया, बताया गया। ये नहीं होना चाहिए था। ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने अगर मंच से ये बात कही है तो ये शायद उचित भी नहीं है कि अगरा पिछड़ा का सवाल नहीं होना चाहिए। ये जान लीजिए किसी स्थिति पर नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर लोग भी एक्टिव हैं, सजग हैं, जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन सब चीजों में झमेला बनाए। जो अच्छा उम्मीदवार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो काम करने वाला होगा, उन्हीं को वोट देंगे। बाकी अपना अपना काम लोग कर रहा है। राणा संजय कुमार सिंह जी सुप्रभात। कल भी इन्होंने एक चीज लिखा था, आज भी फिर लिख दिए, जो है हम तो बोल ही नहीं पाएंगे, फर्राटेदार इंग्लिश को। आज देखिए राणा संजय सिंह जी, अब क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव कल जो है, परसों जब यूथ का कार्यक्रम हो रहा था तो वो उतना एक्टिव नहीं दिखे। ऐसा लग रहा था कि तैयारी के साथ जो है तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। वो तैयारी, वो जोश, वो उत्साह, वो माहौल नहीं दिखा। हाँ, भीड़ जुटी थी, हम इसका समर्थक हो सकते हैं, हम ये कहेंगे, ये सच है कि भीड़ युवाओं की जुटी थी। लेकिन तेजस्वी यादव को जो भाषण देना चाहिए, जिस भाषण में एक अलग सी ठसक और तेज होनी चाहिए, वो नहीं दिखी। अब आ जाइए वंशी संजू। महनार से विपिन सर लड़ेंगे, क्या होगा से क्या होगा? अरे भाई सब सर सब जगह से लड़ जाए ना। हमरो इच्छा है कहीं से चुनाव लड़ने का। कैसे लड़े? रुपया पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, और नहीं तो किसी का आशीर्वाद चाहिए। यही ना होना चाहिए। तो यह वो मन केकरा नहीं रहता है, जिसको मन है लड़िए। न कुछ क्या लिखे हैं संजय सिंह जी, आज कमेंटे का जवाब दे देते हैं आप लोग को। कुछ नहीं होगा उनका, अब कुछ होगा कि नहीं होगा संजय जी, अब इस पर हमको मत बुलवाइए, मत बुलवाइए। विशेष आग्रह है, हम सभी के हैं, हम एक के नहीं है, हमको सबका रहना है। चलिए, और जो अन्य लोग हैं धीरे धीरे करके जुड़ेंगे। हम जो खबर है अखबार की वो बता देते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि हम भारत के साथ जो है जल्द ही बड़ी ट्रेड डील करने जा रहे हैं। ऐसा हर देश के साथ नहीं है। यानी कि बड़का ट्रेड डील, क्या फायदा भारत को पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा तो समय बताएगा। लेकिन क्रेडिट लेने वाले सबसे बड़े नेता दुनिया के अगर कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप।
मतलब कुछ काम करे नहीं करे उसका हमको क्रेडिट चाहिए, और इसी से ये अपने यहाँ भी डिस्क्लोज हो चुके हैं। खैर चलिए इस पर विशेष बात नहीं करेंगे, हमारे दर्शक खाटी बिहारी, तो बिहार की बात जो है होगी। कोलकाता लॉ कॉलेज में जो है छात्रा से दुष्कर्म किया गया, तृणमूल नेता समेत 3 पकड़े गए। तृणमूल सोचिए, ममता बनर्जी की पार्टी, 3 को पकड़ा गया। छात्रा को बंद करके जो है उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और वीडियो बनाया गया। क्या चल रहा है बंगाल में। ओह, अब आ जाइए, पुरी में कल जो है 10 लाख श्रद्धालु पहुंच गए थे। 625 की तबीयत बिगड़ी, कई बेहोश हो गए हैं, 70 लोग अभी भर्ती हैं, 9 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कल जगन्नाथ यात्रा, जब भगवान श्री जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा निकली तब की एक खबर है। पायलट की सूझबूझ ने 2000 से ज्यादा जानें बचाई है अब तक। जो प्लेन कैसे हुई है उस पर एक डिटेल से स्टोरी छपा हुआ है। सिविल सेवा में दिव्यांग को भी जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, जो एक खबरें हैं। आज नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं, उस सौगात के बारे में जान लीजिए ना। आप लोग भागते काहे हैं इतना जल्दी, छटपटाइल रहते हैं एकदम, जुड़ने के लिए भी भागने के लिए भी। खबर जान लीजिए क्या होगा, अखबार में छपी हुई है वो भी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो भी खबर बता रहे हैं, दिमाग में चलता रहेगा, जानकारी रहेगी। फलना अगर कोई बोल रहा होगा तो उसमें समझे आ रही खबर तो सुने थे हम, तो सुनिए पहले। आज जो है 21,391 सिपाहियों को जो है नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार पटना के बापू सभागार में देने जा रहे हैं। यानी एक बार फिर से नियुक्ति पत्र वितरण नीतीश कुमार करेंगे। रोजगार देने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। हाइड्रोजन वाहनों के लिए नई नंबर प्लेट का प्रस्ताव जो है जारी करने की बात कही गई। एक और बात, दुपहिया वाहन पे जो है चर्चा चली, सोशल मीडिया पे आग लग गया, लुत्ती धनक गया, बहुत बात होने लगता है भाई। सोशल मीडिया है, कुछ संभव है। क्या होता है, एक बात चलेगा 1000 तरह से जो है उसको लोग जो है प्रस्तुत करेगा कि टोल टैक्स लगेगा। लास्ट में एक देश के बड़े नेता को, केंद्रीय मंत्री को जो है ट्वीट करना पड़ा कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, कोई दुपहिया वाहन पे टोल टैक्स नहीं लगने जा रहा है। तो ये हमने आपको बता दिया। हिंदू समाज को स्नेह के सूत्र में बांधना संघ का लक्ष्य है, यानी हिंदू समाज को एक तरह से प्यार मोहब्बत के डोर में, स्नेह के डोर में बांधना ही आरएसएस का लक्ष्य है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आ जाइए, कुल नौकरी देखिए, और अखबार में जब छपता है कि नीतीश कुमार ने 15 लाख की 14 लाख नौकरी दे दिया। खैर हम इस पर आते हैं थोड़ी देर में। रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ, पटना की खबर है बुधवार की। उसके साथ अस्थायी पते पर मतदाताओं की जांच होगी, नहीं मिले तो मतदाता सूची से नाम हटेगा। ये बड़ी खबर है और आपके जानने योग्य खबर है। आप समझिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये जो इलेक्शन कमीशन का अपना एक फॉर्मूला है कि भाई एक अस्थायी पता जो है उसी आधार पर आपका वोटर कार्ड बनेगा, लिस्ट में नाम शामिल होगा, वोट डाल सकेंगे। तो शायद हमको नहीं लगता है कि इतनी जल्दीबाजी और इस तरह के फैसले के लिए करनी चाहिए। विपक्ष ने भी सवाल खड़ा किया है, ये एक बड़ी जल्दीबाजी होगी और इससे दिक्कतें आने वाले दिनों में हो सकती है, तो इस पर ध्यान देना होगा। हालांकि बड़े बड़े लोग जो है चुनाव आयोग में बैठे हुए हैं, IAS IPS लेवल के लोग, बड़े बड़े दिमाग, ब्रेन, उसके आगे जो है हम लोग क्या विचार विमर्श कर, हम लोग तो खबर बता सकते हैं। कुछ न कुछ सोचे होंगे, समझे होंगे, बुझे होंगे, तभी ये फैसला हुआ होगा। पुनः निरीक्षण अभियान जो है चलेगा। चुनाव से जुड़े कर्मियों के तबादले पर अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया है। रजिस्ट्री कार्यालय में गार्ड की बंदूक से चल गई गोली, स्टैंप खरीद रहे 3 लोग घायल। अब गार्ड बंदूक रखे हुए है, गोली चल गया, एकदम धड़धड़ा गया पूरा, एकदम 3 लोग को छर्रा लगा। तो छर्रा था इसलिए जान बच गई, समझिए। अब कार्रवाई चला कि क्या चला, हम क्या कहें, इसमें तो हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर छर्रा की बात आ रही तो कार्रवाई ने चला होगा तब ना 3 लोग को गोली लग गया जी, एक बार दवा होगा तो। सीट बंटवारा, लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर विधानसभा की सीटें बांटने पर सहमति, अखबार में भी छपी हुई है। सीट जो है एडजस्टमेंट को लेकर 5% बदलाव की बात कही जा रही है, यानी गुंजाइश बताई जा रही है। इंडिया का फॉर्मूला समझ लीजिए, इंडिया का फॉर्मूला ये है कि राजद को 138, हम पहले बता चुके हैं आपको, खबर छपी हुई जो चल रही थी वही 138, कांग्रेस 54, वाम दल 30, वीआईपी 18। वाम दल 30 सीट, हम पहले बताए आपको कि 30 सीट मांग रही है। दूसरी सीट कांग्रेस 54 पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ये किसी कागज कॉपी रजिस्टर में लिख लीजिए,
54 पर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। 70 सीट पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार 60 सीट चाहिए तो चाहिए। 60 से 62 हो सकता है, 60 से नीचे नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। अब आ जाइए कि राजद बड़ी पार्टी है, स्वाभाविक सी बात है। 138 की बात हो रही है, तेजस्वी यादव को थोड़ा नीचे खिसकना पड़ेगा, उनको 32 या 34 पर आना पड़ेगा। इसके पीछे कारण है, हो सकता है 30 भी आना पड़े। मुकेश सहनी जिस तरह से अपनी दावी दिए हुए, वो तो कह रहे हैं 60 सीट हमको चाहिए। मांगने के लिए मुंह खोल के राजनीति है, कोई कुछ मांगता है भाई, मिलना तो वही है जो तय होगा। उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए, सेटलमेंट हो गया है, इसमें कहीं एक किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन मुकेश सहनी को भी 60 सीट नहीं मिलने जा रहा है और ना ही 18 सीट मिलने जा रहा है। ये जान लीजिए, 17-16 होगा, लेकिन 18 में बड़ा मुश्किल है। 15 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 18 नहीं मिलेगा। ये तय है, ये हम नहीं तय कर रहे हैं। जो चर्चा है, जो महागठबंधन के नेताओं के बीच बातचीत कहाँ सुनी इधर उधर होता है, वो बात हम आपको बता रहे हैं। उन्हीं के बीच तो दिन रात रहना है, तो बात जो होगा वही ना बताएंगे। अब आ जाइए वाम दल 30 वाला, तो इनका 30 जो है मांग, जो है मांग क्या मतलब कि मिलने की मांग तो बहुत है, मिलने की बात हो रही, तो ये घोच पीच इधर उधर करके 27-26 पर जो है मामला फिनिश कर लेंगे। चलिए, रालोजपा उपेंद्र माफी चाहेंगे, पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा अगर शामिल होती है तो 3 सीटें उनको दी जाएगी। हालांकि वो भी कह रहे हैं कि हमको 6 गो सीट चाहिए, 6 गो की 12 गो पता नहीं कितना मांग रहे थे। तो 3 सीट उनको अगर दी जाएगी तो तीनों अपने में कहां सेट है, वो सीट सेट है, जान लीजिए, अगर ये साथ आते हैं तब। चलिए, कांग्रेस ने स्पष्ट किया है तेजस्वी ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, ये फाइनल हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वोटर पुनर्निरीक्षण का विरोध करेगा इंडिया गठबंधन, सड़क पर संघर्ष होगा। नया सवेरा है तेजस्वी, राजद ने ये बात कही है। भाजपा ने क्या कहा ये जान लीजिए, क्योंकि देखिए वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का दौर चुनाव भर चलता रहेगा, और जो चीजें आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। गुंडा राज के नायक हैं तेजस्वी यादव, भाजपा ने कहा है। कलम बांट रहे थे तेजस्वी यादव, एक समय में जो है उनके पिताजी ने क्या बांटा वो सब ने देखा। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये एनडीए के नेता कह रहे हैं, तो ये चलते रहेगा। चलिए, नेताओं की जुबानी लड़ाई का जो है लेटेस्ट शो धीरे धीरे करके देखने को मिलेगा। अकाउंटेंट ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई, ईओयू ने छापा मारा। वाहनों के बिहार में जो है फर्जी रजिस्ट्रेशन पे जो है जवाब तलब किया गया है, यानी बाहर के जितने वाहन है उसके फर्जी रजिस्ट्रेशन पर जवाब तलब हुआ। आपातकाल में जुड़ा धर्मनिरपेक्ष संविधान से हटाए, शिवराज ने कहा है। युवक का अपहरण कर लिया, देखिए अब 50,000 रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर करवाने के बाद जो है छोड़ा। ये तो स्थिति है युवक का, अगर मान लीजिए कोई पकड़ लिया, 50,000 रुपया मंगवा के छोड़ा, कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा पुलिस को इस पर सजा होना पड़ेगा। एगो देखिए कल्ले का कहानी सुना देते हैं। हज भवन के हम बाहर मौजूद थे, भूख लगी थी, लिट्टी खा रहे थे, क्या करे भर दिन इन्ने उन्हें बगवाई तो हालत आदमी का खराब रहता है। एक ऐसा स्थिति आ गया कि तेज प्रताप जी के यहाँ 6 बजे जाना था और इसी बीच खाना खाने के लिए समय मिला नहीं, जो बता देते नॉर्मल सी बात है, तो चले गए। हज भवन के पास वाहन चेकिंग अभियान चल रही थी। पुलिस जो है एक बाइक सवार 3 युवक को आते हुए देखी और तीनों बिना हेलमेट के, एकदम खुल्लल शर्ट, दुनिया जहां मतलब क्या कहे फटीचर वाला स्थिति में, जैसे लगता है लफुआ द ग्रेट कैसे कहते हैं उसको, वो एकदम बना हुआ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप पुलिस को चैलेंज मत कीजिए, आप एक नियम से चलिए। खासकर वीआईपी इलाके में जब पुलिस के एक जवान दौड़ा पकड़ने के लिए तो गाड़ी घुमा लिया, घुमा के भागने की कोशिश हो रही थी, तो पुलिस भी ज्यादा प्रेशर नहीं दी कि कहीं उलट जाएगा तो बयान के नाम ही क्या आएगा, तबराक चला दी। लीजिए, एक फैट लगा पुलिस के हाथ से पीठ पर और उसके बाद युवक भाग गया। ये तो स्थिति है, कम से कम इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और पटना पुलिस अगर रोक रही है तो आप रोकिए ना भाई, कौन आपको जान मार देगी। पटना पुलिस रुकिए, क्या दिक्कत है इसमें। अब आप इधर उधर कीजिएगा, गड़बड़ कीजिएगा, पकड़ाइए कीजिएगा।
युवक को अगवा कर 2 लाख की फिरौती मांगी, 2 गिरफ्तार। हाँ, गड़बड़ जो करता है पुलिस उसका भी हम खबर चलाते हैं, जान लीजिए, आप लोग देखे होंगे। राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 15 दिनों में लागू होगी, निवेश का रास्ता खुलेगा, सम्राट चौधरी ने कहा है। तेज प्रताप यादव ने समर्थकों से कहा है निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। यानी तेज प्रताप यादव जनता दरबार लगवा रहे हैं और धीरे धीरे करके युवाओं से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है निराश होने की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतदाता सूची का विशेष गहन परीक्षण अभियान बैकडोर एनआरसी है, ये वीआईपी पार्टी के देवज्योति हैं, उन्होंने कहा है। कल 11 जुलाई से 9 अगस्त तक जो है सावन बसों की छत पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं पर कार्रवाई होगी, जुर्माना वसूला जाएगा। यानी आप अगर जा रहे हैं सावन में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए तो गलती से भी छत पर सवार होकर मत जाइएगा, नहीं तो फाइन होगा। वेऊर में फाइनेंस कर्मी से जो है 3.62 लाख रुपया लुटाया। कैसे लुटाया जाता है भाई? हत्याकांड में 5 को उम्र कैद की सजा हुई है। जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंजी राजधानी, ठीक है। बिहार ललित कला अकादमी में जो है चित्रकला नियमित परीक्षण शुरू करने की तैयारी। लंबे वक्त के बाद मार्केट को घरेलू वैश्विक दोनों फैक्टर का सपोर्ट, खपत वाले सेक्टरों में जो है बड़े मौके। हाईवे की निगरानी को विशेष पेट्रोलिंग यूनिट बनेगी, दुर्घटना पर तुरंत सहायता किया जाएगा। यानी कि हाईवे की निगरानी के लिए काम चल रहा है। हाईवे पर बढ़ते हादसों की रोकथाम की तैयारी पर जोर, बनेगी नई व्यवस्था। जब तक नितिन गडकरी जैसे सुलझे हुए नेता इस विभाग को संभाल रहे हैं, बहुत बदलाव देखने को मिलेगा, जान लीजिए। बांग्लादेश की घटना है, खबर है दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर के विरोध में रथ यात्रा के दिन प्रदर्शन हुआ है। कई जिलों और यूनिवर्सिटी में हिंदू समुदाय ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया है। महाराष्ट्र हिंदी विरोध के लिए जो है 20 साल बाद साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे, 5 को मार्च निकालेंगे। ब्रेकअप के बाद लड़के आगे बढ़ जाते हैं, लड़कियों की शादी में आती है मुश्किल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लड़के ब्रेकअप के बाद आगे होते। कितना लड़का जो है पगला गया ब्रेकअप के बाद, और कितना लड़का जो है क्या क्या कर लिया। कुछ लोग IAS IPS भी बन गया, कुछ बड़े पोस्ट पर भी चला गया। किसको क्या होता है नहीं होता है ये तो व्यक्ति अपने अंदर के भाव से जो है महसूस कर सकता है, जान सकता है। कोर्ट ने जो कहा है वो बात हमने आपको बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष कुछ खबर होगा तो जुड़ेंगे। कमेंट उमेंट है अगर किन्हीं का तो 1-2 मिनट कमेंट हम देख लेते हैं, बस 1-2 मिनट समय दे दीजिए। बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है गलत है? हमने बता दिया कि गलत है, इस चीज को लेकर हम विरोध जताते हैं। धीरज जी, सोनपुर टू देवरिया ट्रेन चालू हुआ, लेकिन देवरिया से सुबह का टाइम होना चाहिए 11 बजे। काहे नहीं, आप कहिएगा तो भोरवा में भी टाइम हो जाएगा। ओवैसी कितना सीट मिलेगा, ओवैसी क्या करेंगे नहीं करेंगे ओवैसी जाने। ये अमित कुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार राय जी का है, गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। अंकित कुमार जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा ना देखिए राजीव रंजन जी, आप जो लिखे हैं हमारे कहने का एक उदाहरण था। अब उसमें कौन अधिकारी हैं, क्या हैं, नहीं, हमको उससे क्या लेना देना है, सो हमको जवाब दीजिए। अमित कुमार गुड मॉर्निंग। बक्सर का क्या न्यूज है? बक्सर आएंगे तो बताएंगे। अमर यादव, तेज प्रताप कहाँ से लड़ेंगे, ये बात अभी हम नहीं बताएंगे। उमेश कुशवाहा जी को मनार की जनता दोबारा मौका देगी, बिल्कुल देनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा वो एनडीए तय करेगी। कल हम आपको एनडीए को लेकर बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट मिलेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद।